हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीनियस पिक। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि कल हमने आपको हिंदी का फर्स्ट चैप्टर गुरु नानक वाला दिया था, राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा। तो मैं बोला था कि कल फिर लेकर आऊँगा सेकेंड चैप्टर रस खान वाला, जो लिखे हैं कि प्रेम ऐनी श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर बारो। आज उसी चैप्टर को हम प्रत्येक के कविता का लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव को समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप कविता को अच्छे बढ़िया से ढंग से पढ़े होंगे तो कॉपी, किताब और कलम लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ ही समय पर लग जाइए अपने 2025 में अच्छे अंक लाने के लिए, अर्थात टॉपर बनने के लिए। चलिए, तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम पढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। क्या है पहला प्रश्न, जरा देखते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन बोर्ड पे पहला प्रश्न। क्या रहा बच्चों? रसखान ने चोर किसे कहा है? बताइए बच्चों, रसखान ने चोर किसे कहा है? ऑप्शन ए है कृष्ण को, ऑप्शन बी है राधा को, ऑप्शन सी है नंद को, ऑप्शन डी है स्वयं को। बच्चों, ये राधा नहीं थे, नंद नहीं थे, स्वयं भी नहीं थे, तो कौन थे? श्री कृष्ण को ही क्या कहे थे बच्चों? चोर कहे थे। कोई दिक्कत, कोई कलेश? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सेकंड नंबर का रहा है प्रश्न कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया? यानी रसखान को पुष्टि मार्ग का दीक्षा किसने दिया? ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है कृष्णदास, ऑप्शन सी है रामानंद, ऑप्शन डी है गोस्वामी विठलनाथ। तो सूरदास नहीं थे, कृष्णदास नहीं थे, रामानंद नहीं थे। आपका आंसर हो जाएगा डी, गोस्वामी विठलनाथ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा है बच्चों? यह क्वेश्चन बीबीआई है बच्चों, यह क्वेश्चन बहुत ही बीबीआई है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिए। ऑप्शन ए है शंकर पार्वती, ऑप्शन बी है शंकर लक्ष्मी, ऑप्शन सी है कृष्ण राधा, ऑप्शन डी है राम सीता। बताइए बच्चों, कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका माली मालिन किसे कहा है। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी डी नहीं होगा, सी आपका आंसर सही है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, कहता है रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? यानी रसखान के समय, जिस समय ये रचना कर रहे थे, उस समय कौन सा राजा का शासन था? बताइए बच्चों, कौन सा राजा का शासन था? आपका ऑप्शन ए है अकबर, बी है हुमायूं, सी है जहांगीर, डी है औरंगजेब। बताइए कौन सा आंसर होगा बच्चों? तो अकबर नहीं था, हुमायूं नहीं था, जहांगीर पर डाउट लग रहा है, डी औरंगजेब बिल्कुल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जहांगीर। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इन मुसलमान हरे जनन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह किस कवि के लिए कहा गया? इन मुसलमान हरे जनन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह किसने कहा, किसके लिए? ऑप्शन ए है कबीर दास, ऑप्शन बी है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी है रहीम, ऑप्शन डी है रस खान। बताइए इसके लिए कहा गया था। इन मुसलमान हरिजन पैकोटिन हिंदू बारिये, तो कबीर दास नहीं थे, मलिक मोहम्मद जैसी नहीं थे, रहीम नहीं थे। ऑप्शन डी हो जाएगा, रस खान के लिए कहा गया था। आंसर अगला प्रश्न कर रहा है, 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि
प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित, यानी प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे हैं बच्चों, बताइए कितने दोहे हैं। देखिए कविता में दो दोहा था, कविता में कितने दोहे थे, दो दोहे थे, ठीक है ना। तो पहला दो भाग में बटा था, इसमें था कारिले के, सॉरी बच्चों, प्रेम आयनी श्री राधिका, ये पहला था बच्चों। दूसरा था कारिले के कुंजन ऊपर वारव, ये दूसरा था। तो आपका यहां से कह रहा कि प्रेम मैंने श्री राधिका में, देखिए बच्चों क्या कह रहा कि प्रेम मैंने श्री राधिका में, प्रेम मैंने श्री राधिका में, श्री राधिका में कितने दोहे हैं बताइए, इसमें कितना दोहा था, तो दो ये नहीं था, तीन नहीं था, चार था बच्चों आपका, पांच नहीं था। आगे बढ़ते हैं, कह रहा बच्चों कि करेल के कुंजन ऊपर बारह में कितने दोहे थे बताइए। अभी हम आपको बताए हैं कि दो दोहे थे। करेल के कुंजन में कितने दोहे हैं, ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार, बताइए कितने दोहे थे। दो नहीं था, तीन नहीं था, चार नहीं था, आपका आंसर ये हो जाएगा एक था। कितने था बच्चों, एक था, ठीक है, कोई डाउट नहीं गुरुजी। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न करा, सुजान रसखान के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है रसखान, ऑप्शन सी है प्रेमघन, ऑप्शन डी है अज्ञे जी, बताइए कौन होगा जो। सुजान रसखान किनकी रचना है बताइए। रसखान का नाम है बच्चों, तो थोड़ा सा दिमाग घोड़ा नियन दौड़ाइए, तो घनानंद नहीं होगा, प्रेमघन नहीं होगा, अज्ञे नहीं होगा, रसखान लगा हुआ है तो रसखाने का होगा। आगे बढ़ते हैं, रसखान किस प्रकार की कविता में, रसखान किस प्रकार की कविता में सिद्ध थे। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी कवित्त, ऑप्शन डी सवैया छंद। तो दोहा नहीं था, सोरठा नहीं था, कवित्त नहीं था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों सवैया छंद में। आगे प्रश्न 10 नंबर पहुंच गए बच्चों। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किसमें किया है। लीलागान यानी उसका वर्णन किसमें किया। ऑप्शन ए है सवाइयों में, बी सोरठों में, सी पदों में, इनमें से सभी, बताइए बच्चों क्या होगा जो। ऑप्शन आपके सामने है, आप देखकर बताइए किनमें किया था जो, किनमें किया था बताइए। ऑप्शन आपका आंसर ए हो जाएगा सवैयों में, बाकी सब गलत है। आगे कह रहा है अगला प्रश्न 11 नंबर, रसखान के इष्ट थे, मतलब रसखान किसके इष्ट थे। ऑप्शन ए भगवान श्री राम के, ऑप्शन बी भगवान शिव के, ऑप्शन सी भगवान श्री कृष्ण के, डी ऑप्शन नहीं है बच्चों तो डी ऑप्शन लिख लीजिए, भगवान भगवान गणेश के, बताइए बच्चों कौन होगा। तो भगवान राम नहीं थे, शिव नहीं थे, गणेश नहीं थे, आपका आंसर ये हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण के। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये रहे आपका प्रश्न बोर्ड पे। कबीर रस खान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है। श्री कृष्ण को बेमन का मतलब क्या होता है, बे आपका उपसर्ग है, बे क्या है उपसर्ग था, बे धन मन, तो क्या बन जाएगा बच्चों बेमन। बेमन अर्थात बिना मन के, चाची के बच्चों बिना मन के, तब बिना मन के कौन थे, श्री कृष्ण, ग्वाल वालों को, यशोदा को, भक्त के रूप में स्वयं को, उत्तर बताइए स्वयं को किनका था।
तो कृष्ण को नहीं माने थे, ग्वाल को नहीं माने थे, यशोदा को नहीं माने थे, अपने को माने थे कि मैं बेमन सा हो गया हूँ, क्योंकि आपने मेरे हृदय को क्या किया है, चुरा लिया है। इसलिए क्या हो गए हैं, बेमन सा हो गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। रसखान क्या लिखे हैं, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, आनंद वाटिका, रस वाटिका। तो कविता पढ़े होंगे तब वाटिका नहीं आया था, प्रेम वाटिका पर डाउट है, सी आनंद वाटिका नहीं आया था, डी रस वाटिका नहीं आया था। आपका आंसर हो जाएगा बी बच्चों, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका की रचना कब किया था, 1610 ईस्वी में, याद रखिएगा बच्चों। आगे 14 नंबर प्रश्न करा, रसखान का रचना काल था, यानी रसखान जो रचना करते थे उनके समय में किसका शासन चल रहा था। ये क्वेश्चन पिछले बार भी कराए हैं। ऑप्शन ए है जहांगीर का शासनकाल था, ऑप्शन बी है अकबर का शासन राज्यकाल था, ऑप्शन सी है बाबर का राज्यकाल था, ऑप्शन डी है औरंगजेब का राज्यकाल। तो बच्चों जहांगीर का राज्यकाल था, आपने कविता में देखा होगा, बाकी सबका किसी का कोई राज्यकाल नहीं था। आगे ये रहे आपका 15 नंबर प्रश्न। क्या कहता है, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है बच्चों। ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी विठलनाथ, ऑप्शन डी भारतेंदु हरीश चंद्र। चार ऑप्शन आपके सामने है, अब देखकर बताइए कि कौन थे जो, जल्दी से देख के बताइए बच्चों कौन है। लेट मत कीजिए, बिना समय बताते हुए बताइए कौन थे। ऑप्शन ए रसखान नहीं थे, बी रैदास नहीं थे, विठलनाथ नहीं थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का थे। आप लोगों ने, हमको पता है आप लोग रसखान का चैप्टर पढ़ रहे हैं कविता, तो आप लोग एकदम आंख मूंद के रसखान मारे होंगे। नहीं बच्चों, रसखान नहीं थे। वह आधुनिक काल के साहित्यकार जो थे वह भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कौन सी कृति रसखान की नहीं है, यानी इनमें से चार गो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कृति रसखान के नहीं है। प्रेम फुलवारी, ऑप्शन बी है प्रेम वाटिका, ऑप्शन सी है अष्टधाम, ऑप्शन डी है सुजान रसखान। कौन नहीं है बताइए। तो आपका बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। आपका ए हो जाएगा, इनमें से ए हो जाएगा कि रसखान की कृति नहीं है, मतलब प्रेम फुलवारी नहीं, बल्कि इसी जगह लिखे थे बच्चों, लिखे थे प्रेम वाटिका लिखे थे बच्चों। क्या लिखे थे, प्रेम वाटिका लिखे थे, याद रखिएगा। कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदुन बारी है। किसने कहा था, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। देखिए रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, रामविलास नहीं थे, निराला नहीं थे, तो कौन था, भारतेंदु हरीश चंद्र था, यानी बी आंसर हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दिया था। यानी रसखान ने गोस्वामी विठलनाथ को किस मार्ग की दीक्षा दिया था। ऑप्शन ए प्रेम मार्ग, ऑप्शन बी भक्ति मार्ग, ऑप्शन सी पुष्टि मार्ग, ऑप्शन डी संत मार्ग। तो कविता पढ़ेंगे तो प्रेम मार्ग नहीं था, भक्ति मार्ग नहीं था, डी में संत मार्ग नहीं था, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पुष्टि मार्ग था बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बच्चों 19 नंबर, रसखान ने अपने रचना में माली मालिन किसे कहा। यानी रसखान अपने कविता में माली मालिन किसको कहा था। ऑप्शन नंबर ए है आपका भक्तों को, ऑप्शन नंबर बी है वाटिका की रक्षा करने वाले को, ऑप्शन नंबर सी है गोप गोपियों को, ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण एवं राधा को। तो बताइए इसका कोई वर्णन था नहीं, बी वाटिका का भी वर्णन नहीं था, सी गोप गोपियों का भी वर्णन नहीं था, और डी का ही था। इन्हीं को कहा गया है कौची, माली, और इनको क्या कहा गया है, मालिन। माली और मालिन, यानी माली है कृष्ण और मालिन है राधिका जी। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि रसखान को किसने दीक्षा दिया था। ऑप्शन ए है वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी है गोकुलनाथ, ऑप्शन सी है गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन डी है गोरखनाथ। बताइए बच्चों, तो आपने कविता पढ़ा होगा, तो वल्लभाचार्य का कोई वर्णन नहीं है, गोकुल का कोई वर्णन नहीं है,
गोस्वामी का थोड़ा सा नाम आता है। देखते हैं अगला डी ऑप्शन क्या है। गोरखनाथ, ये भी नहीं था, तो जो आ रहा है जो बच गया वही हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ, 20 का आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। 21 क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों 21 से किस रसखान किस काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी रीतिकाल, ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी भक्ति काल। बताइए रसखान किस काल के कवि थे बच्चों। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देखकर बताइए किस काल के कवि थे बच्चों। आदिकाल के नहीं थे, रीति काल के नहीं थे, आधुनिक काल के भी नहीं थे, भक्ति काल के थे। क्योंकि किसकी भक्ति करते हैं बच्चों, कृष्ण की भक्ति करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होता है। यानी सवैये में रसखान प्रभु श्री कृष्ण से क्या प्रकट करते हैं, कैसी आकांक्षा प्रकट करते हैं। ऑप्शन ए मुक्ति की, ऑप्शन बी भगवत प्राप्ति की, ऑप्शन सी ब्रज भूमि निवास की, ऑप्शन डी स्वर्ग प्राप्ति की। बताइए बच्चों क्या क्या हो जाएगा जो। बताइए, आपके सामने ऑप्शन रखा हुआ है, जल्दी बताइए क्या होगा। ऑप्शन मुक्ति बिल्कुल नहीं था, भगवत गीता नहीं था, ब्रजभूमि का थोड़ा सा बात आया था उसमें, डी भी नहीं था, स्वर्ग प्राप्ति का नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है रसखान ने चितचोर किसे कहा है। चित मतलब होता है हृदय बच्चों, चित मतलब क्या होता है, हृदय। और चोर मतलब तो जानबे करते हो जो चोरी करता। तो चोर कौन थे, कृष्ण थे बचपन में। ऑप्शन ए है गोपियों को, बी है कृष्ण भक्तों को, सी है ग्वाल बाल को, डी है श्री कृष्ण को। बताइए चित चोर किसे कहा था। गोपियों को नहीं कहे थे, कृष्ण भक्तों को नहीं कहे थे, डी ग्वाल को नहीं कहे थे, तो किनको कहे थे, श्री कृष्ण को। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है बच्चों। क्या प्रश्न है। लाकुटी का अर्थ क्या होता है। यानी आपने कविता के पीछे देखा होगा लिखा हुआ रहता है शब्दार्थ। ये बात मैं कल भी कहा था जब गुरु नानक का ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा था, तो उसमें यह बात लिखा था शब्दार्थ के बारे में। तो वहां मैंने कल बताया था महियल का अर्थ क्या होता है ना बच्चों। तो महियल का अर्थ क्या था, धरती था। उसी प्रकार यहाँ है बच्चों लाकुटी का अर्थ क्या है। लाकुटी का अर्थ क्या है, ऑप्शन देखते हैं। मुरली, बी माखन, सी छोटी लाठी, डी लाठ। तो देखिए किताब में लिखा है बच्चों छोटी लाठी। क्या लिखा हुआ है बच्चों, छोटी लाठी लिखा हुआ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा, छोटी लाठी, बाकी सब गलत है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का है राजस्थानी हिंदी के लोकप्रिय कवि। यानी राजस्थान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। कैसे लोकप्रिय कवि बताइए। ऑप्शन ए है सामाजिक है, या धार्मिक है, या व्यंग्यात्मक है, या जातीय है। तो सुनिए रसखान क्या लिखा हुआ है, रसखान। खान अर्थात क्या धर्म हो गए, मुस्लिम धर्म हो जाए। कौन धर्म हो जाएंगे, मुस्लिम। और मुस्लिम होते हुए किनकी भक्ति करते थे, कृष्ण की भक्ति करते थे। इसलिए मुस्लिम के लोग इनको किस नाम से जानता है, जातीय के नाम से को विभक्त कर दिया। तो सामाजिक नहीं होगा, व्यंग्यात्मक, धार्मिक नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका जातीय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा वाटिका में, ऑप्शन बी झोपड़ी में, ऑप्शन सी पुष्टि मार्ग में, ऑप्शन डी गुफा में। बताइए वाटिका में नहीं दिए थे, झोपड़ी में नहीं दिए थे, पुष्टि मार्ग पर डाउट है, डी है गुफा में नहीं, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है बच्चों, कबीर खान ने प्रेम प्रेम वरण किसे कहा है। कबीर खान ने प्रेम वरण किसे कहा है। आपके सामने ऑप्शन है बच्चों
पहला ऑप्शन है नंद बाबा को, दूसरा ऑप्शन है यशोदा को, तीसरा ऑप्शन है गोपियों को, और डी ऑप्शन है श्री कृष्ण को। बताइए किसको कहे थे, जल्दी बताइए। नंद बाबा को बिल्कुल भी नहीं कहे थे, यशोदा को भी नहीं कहे थे, गोपियों को नहीं कहे थे, श्री कृष्ण को कहे। आगे 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, नंद नंद किसे कहा गया, यानी नंद नंद किसे कहा गया, नंद बाबा को, बलराम को, श्री कृष्ण को, ग्वाल बालकों को। नंद नंद, नंद नंद किसको कहा गया, नंद थे कृष्ण के पिता। नंद कौन थे, कृष्ण के पिता थे। तो नंद नंद यानी नंद के बच्चों, नंद के बालक फिर नंद हो गया, नंद के बालक फिर नंद, यानी नंद के बालक का नाम क्या था, कृष्ण। कृष्ण किस में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न करा बच्चों, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है बच्चों बताइए। ऑप्शन ए है भक्ति संबंधी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है भक्ति संबंधी, ऑप्शन बी है प्रेम निरूपण संबंधी, ऑप्शन सी है आधार आत्मज्ञान संबंधी, ऑप्शन डी है निराकार ब्रह्मा संबंधी। बताइए बच्चों क्या, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन देखकर बताइए क्या होगा, जो घबराना नहीं है बताइए। प्रेम वाटिका किसे कहे थे, तो हो जाएगा प्रेम निरूपण संबंधी कहे थे, बाकी भक्ति संबंधी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम सब 30 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, और इन 3 क्वेश्चनों में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, एक एक प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि इसका लाभ आप अपने सहपाठियों को, मित्रों को दे सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही मेरी धन संपत्ति है बच्चों। जैसे ही आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, हमारी मोटिवेशनल और आगे बढ़ जाती है, यानी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, आगे, इसलिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, क्योंकि अगला लाइक कीजिएगा तो अगला वीडियो आएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है, ज्ञान संबंधी, ऑप्शन बी प्रेम निरूपण संबंधी, ऑप्शन सी सगुन भक्ति संबंधी, ऑप्शन डी कृष्ण की भक्ति संबंधी। बताइए ऐसी सुजान रसखान कैसी रचना है, सुजान रसखान में किसका वर्णन किया गया था, कृष्ण की भक्ति संबंधी वर्णन किया गया था, बाकी सब गलत है। आगे, रसखान के सवैया की भाषा क्या है, यानी रसखान जो कविता लिखे हैं उनकी भाषा क्या है, कविता की भाषा क्या है बच्चों बताइए, कौन सी भाषा में कविता लिखे हैं, किसी को पता है, अगर नहीं पता है तो बताइए, नहीं पता है तो फिर हम बतेबे करेंगे। अगर आप कविता पढ़े हैं बताइए जरा क्या होगा। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी भाषा, ऑप्शन सी पूर्वी भाषा, ऑप्शन डी खड़ी बोली। अवधि तो नहीं था, पूर्वी नहीं था, खड़ी नहीं था, खड़ी बोली का प्रकार कौन किए थे, सुनाना किए थे। तो आपका ऑप्शन ए बच गया ब्रज। चलिए बच्चों, ये रहे 32 नंबर प्रश्न, हम आपको बता रहे थे। बताइए कि 32 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा, 32 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा बताइए। अरे भाई सही से रहो। चलिए बताइए 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जो कह रहा है बच्चों कि कुंजन का अर्थ क्या होता है,
बताइए कुंजन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है केवल, ऑप्शन बी है तालाब, और ऑप्शन सी है बगीचा, ऑप्शन डी है इंद्र। तो कंबल नहीं था, अच्छा वो कंबल था, सॉरी बच्चों, केवल हम पढ़ लिए, कंबल था। बी तालाब नहीं था, बगीचा का तो वर्णन था, यानी कि 32 का हो जाएगा सी। डी नहीं था, इंद्र नहीं थे। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों 33 नंबर, रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब किया? रसखान जो प्रेम वाटिका, देखिए इनका दो रचना था। एक था प्रेम वाटिका जो लिखे 1610 ईस्वी। दूसरा था सुजान रसखान। सुजान रसखान, ठीक है। तो ये पूछ रहा है प्रेम वाटिका का, यानी प्रेम वाटिका का रचना कब किया गया? ऑप्शन ए 1604, ऑप्शन बी 1610, ऑप्शन सी 1710, ऑप्शन डी 1810। बताइए बच्चों। 1604 नहीं था। 1604 में क्या हुआ था बच्चों? गुरु नानक के जो गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जो रचना था उसको संग्रहित किया गया था 1604 में। 1610 हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा 1610। 1710 नहीं होगा, 1810 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? बताइए रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक जैसे न्यौछावर कर देना चाहते हैं? ऑप्शन ए है करिल के कुंजन पर, बलराम पर, गोपियों पर, या राधा पर। बताइए। तो देखिए बी करिल के कुंजन पर ही किए थे, करोड़ों इंद्रलोक, ठीक है। बलराम पर नहीं, गोपियों पर नहीं, राधा पर नहीं। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है आपके बोर्ड पे। कह रहा है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि, वाराणसी। तो हरियाणा नहीं गए थे, पंजाब नहीं गए थे, वाराणसी नहीं गए थे। कविता पढ़े होंगे तो उसमें आया होगा ब्रजभूमि। ब्रजभूमि पर गए थे बच्चों। आगे कह रहा ऐनी का अर्थ क्या होता है? ऐनी कहाँ से आया बच्चों? तो ऐनी आ गया शब्दार्थ से। हम आपको बार बार कह रहे हैं जो कविता रहता है, कविता के लास्ट पेज में शब्दार्थ लिखा हुआ रहता है, तो उसी में आया शब्द ऐनी। आईनी का अर्थ क्या होता है? आईनी का अर्थ होता है बच्चों खजाना। अब जरा ढूंढिए टॉर्च मार के, खजाना किया जा है हो या बाड़ू हो खजाना? हाँ, ऑप्शन नंबर ए खजाना है, बाकी सब कौची है? सब गलत है। आगे 37 नंबर प्रश्न कह रहा है रसखान का जन्म किस वंश में हुआ था? बताइए रसखान किस वंश में पैदा हुए थे? ऑप्शन ए गायन वंश में, ऑप्शन बी पठान वंश में, ऑप्शन सी नर्तक वंश में, और ऑप्शन डी है आपका बच्चों मुगल वंश में। ऑप्शन डी मुगल वंश, डी है नर्तक, डी पठान, बी पठान, ए गायन। तो गायन में नहीं हुए थे, पठान पर डाउट लग रहा है, नर्तक में तो बिल्कुल नहीं, नाचने वाला थोड़ी था, मुगल वाला में बिल्कुल नहीं था। कौन वंश में हुए थे? पठान वंश में बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? रसखान की रचना है, यानी रसखान की रचना है, प्रेम वाटिका रसखाने की रचना है, सुजान रसखान रसखाने की रचना है, यानी पूरा का पूरा ये जो है ये किनकी रचना है? रसखान। आगे बढ़ते हैं। ओह खत्म हो गया। चलिए बच्चों, ये हमने आपको काव्यखंड, काव्यखंड बच्चों काव्यखंड का सेकंड पार्ट रसखान, रसखान का आज ऑल ऑब्जेक्टिव, ऑल ऑब्जेक्टिव टोटल 38 को मैंने कराया। इन 38 में आपका कितना सही है? बताइए इन 38 में आपका कितना सही है? हमें कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। हम कल भी बताए थे कि आपके कमेंट का इंतजार हमें
24/7 रहता है। कितना बच्चों? 24/7 रहता है। ठीक है, यानी 24 घंटा 7 दिन हम आपका कमेंट का क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। तो बच्चों इन 38 क्वेश्चनों में मुझे काफ़ी समय लगा है। ठीक है बच्चों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए एक अच्छे एक एक लाइन किताबों से ऑब्जेक्टिव निकाल कर लाता हूँ। तो इसके लिए बस एक ही को मैं चाहूँगा उपहार के रूप में कि लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है ना? तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। समय का व्यर्थ बर्बादी मत कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद बच्चों।